मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में जानेंगे। उसका नाम है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर क्या होता है, इसको आपको अच्छा से और जानना होगा, क्योंकि आपको कहीं भी जाइएगा, किसी भी इंडस्ट्री में जाइएगा, कहीं भी प्रोडक्शन वर्कशॉप में जाइएगा, तो आपको इसका यूज बहुत ज़्यादा यूज है। क्योंकि एक माइक्रोमीटर क्या है, एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है टू मेजर द जॉब विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 0.01 mm। मतलब अगर हम 1 mm को 100 भाग करते हैं, एक भाग को 0.01 mm बोले, तो ये बहुत ही मतलब लोएस्ट कम एक्यूरेसी में ये माइक्रोमीटर मेजर करता है। तो माइक्रोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है, सूक्ष्ममापी यंत्र है जिससे हम किसी भी जॉब को 0.01 mm के एक्यूरेसी में माप सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ये मेजरिंग जो करता है इसका क्या सिद्धांत है? तो माइक्रोमीटर स्क्रू और नट के प्रिंसिपल पर काम करता है। स्क्रू नट बोलिए या नट एंड बोल्ट बोलिए। माइक्रोमीटर एक कॉमन नाम है, बहुत सारा माइक्रोमीटर है। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर में आ जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, और भी बहुत सारा है। जिसका कि जैसे आपका वर्नियर माइक्रोमीटर एक आता है, जिसका कि एक्यूरेसी कुछ अलग होता है, 0.001 mm। डिजिटल माइक्रोमीटर आता है, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। विशेषकर आपको माइक्रोमीटर का पार्ट्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा एक फिगर दिया हुआ है, जिसको कि हम एक माइक्रोमीटर को डिसएम्बल किए, मतलब अलग अलग हर एक पार्ट्स को अलग अलग करके रखे हुए। ये आपका फ्रेम है, ये फ्रेम है, यू टाइप का फ्रेम है। तो फ्रेम का क्या, दिस इज मेड ऑफ ड्रॉप फोर्ज स्टील और मेलेबल कास्ट आयरन। ये किस चीज का बना रहता है फ्रेम? ड्रॉप फोर्ज स्टील से या मेलेबल कास्ट आयरन से। जितना भी पार्ट्स है इसी में फिट होता है, उसी को लिखा गया ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रोमीटर आर अटैच्ड टू दिस। मतलब इसी में ये मेन है आपका फ्रेम, इज द मेन स्केलेटन ऑफ ऑल। जितना भी है यहाँ पर पार्ट्स है सब इसी में फिट होता है। ये यू टाइप का जो देख रहे हैं ये आपका फ्रेम हो गया। नेक्स्ट आपको है बैरल या स्लीव। बैरल या स्लीव, ये देखिए बैरल है, इसी को हम स्लीव भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि मेन स्केल, जिस तरह से हम लोग स्टील रूल में रहता है मार्किंग 1 mm, 0.5 mm, उसी तरह से सेम यहाँ पर ग्रेजुएशन कटा हुआ है, जिसको हम लोग बैरल स्केल बोल सकते हैं या मेन स्केल बोल सकते हैं या स्लीव स्केल, तीनों नाम से हम बोल सकते हैं। The barrel of sleeve is fixed to the frame।
फिक्स रहता है इसमें, देख ही रहे हैं फिक्स है यहाँ पर। द डाटम लाइन एंड ग्रेजुएशन ऑफ मार्क, इसी में आपको डाटम लाइन जो मेन ग्रेजुएशन है इसी में मार्क किया हुआ है। थिम्बर, थिम्बर, थिम्बर ये है, देखिए थंब से ही थिम्बर को होता है। जो थंब से हम मूवमेंट देंगे, रोटेशनल मूवमेंट देंगे, इसमें भी हम लोग का ग्रेजुएशन मतलब खांचा काटा हुआ। On the bevel surface of the thimble also the graduation is marked, the spindle is attached to it. मतलब इस थिम्बल में आपको खांचा काटा हुआ है, जो कि 50 भाग में खांचा काटा हुआ है। ये बिवेल्ड है। बिवेल्ड किसको कहते हैं? आपको हल्का एंगल में जो रहेगा ना उसी को बिवेलिंग सरफेस बोलते हैं। स्पिंडल, देखिए ये स्पिंडल है, यहाँ पर भी देख सकते हैं स्पिंडल है, यहाँ पर भी देख लीजिए स्पिंडल है, इसको कहेंगे। स्पिंडल क्या है? वन एंड ऑफ द स्पिंडल इज द मेजरिंग फेस and the other it is the threaded and passed through a nut. The threaded mechanism allows the forward and backward movement of the spindle. मतलब स्पिंडल में ही थ्रेड कटा हुआ है, वो जाकर अंदर में एक पेपर नट है उसके साथ मैच करता है और उसी के साथ मूव करता है, जिससे कि स्पिंडल आगे पीछे होता है। अब इस फिगर में देख लीजिए क्या क्या है हमारा। ये आपका फ्रेम है ना, ये एनविल है, ये मेजरिंग फेस है, दोनों का मेजरिंग फेस होना चाहिए। ये स्पिंडल है, ये बैरल और स्लीव है, ये थिम्बल है, इसी को बिवेल सरफेस बोलते हैं। एंगल में हो थोड़ा सा रहे, स्लोप में जो रहता है। ये रेजेड स्टॉक है और ये स्पिंडल लॉक नट। एनविल, एनविल is one of the measuring edge which is fitted on the micrometer frame. It is made of alloy steel and finished to perfect flat surface. एनविल क्या है? पहले तो क्रोमियम स्टील का बना हुआ रहता है, कारण क्योंकि हम जब मेजरिंग करते हैं तो मेटल के साथ कांटेक्ट होने से ज्यादा वियर टियर होता है, वियर मतलब घर्षण होता है, जिससे कि इसका एक्यूरेसी कम हो जाता है। इसलिए हम लोग एनविल किस मेटल का बनता है? या तो एलॉय स्टील का बनाते हैं, एलॉय स्टील, नहीं तो क्रोमियम, निकल क्रोमियम स्टील का होना चाहिए और उसका सरफेस फिनिश होना चाहिए। आपको बताया कि स्पिंडल लॉक नट ये किस लिए होता है? किसी भी समय में जो हम किसी भी समय मान लीजिए कोई मेजरिंग लिए, मेजरिंग लेने के बाद हम किसी भी पोजीशन पर रीडिंग को लॉक करने के लिए होता है, लॉक और अनलॉक करने के लिए। मान लीजिए हम कहीं पर किसी जॉब का रीडिंग लिए, निकालते समय हो सकता है कि थोड़ा सा स्पिंडल आगे पीछे मूव करे, उसको लॉक कर देने से वो मूव नहीं करे। रीडिंग जस्ट करता हम जॉब से निकालने के बाद हम मेजर करके बता सकते हैं कि इसका ये रीडिंग। नेक्स्ट है रेचेट स्टॉक। रेचेट स्टॉक ये मेजरिंग फेस, दो फेस होता है, एक तो एनविल है, एक स्पिंडल, दोनों के बीच में ही ना हम लोग जॉब को नापते हैं, तो ज्यादा प्रेशर ना लगे इसलिए हम लोग रेचेट स्टॉक का वहां पर दिया गया है। वो क्या करता है? मेंटेन करता है यूनिफॉर्म प्रेशर को।
यूनिफॉर्म प्रेशर लगे। अगर हम थिम्बल से ही घुमाएंगे माइक्रोमीटर को तो हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर लग जाए। तो रेचेट स्टोव का एक ऐसा है कि जब फेस के साथ किसी भी जॉब के साथ मेजर करने कांटेक्ट हो जाता है तो फिर वो अपने आप स्लिप करने लगता है जिससे कि वो ज़्यादा हम प्रेशर नहीं लगा। नेक्स्ट है रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। रेंज ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर रेंज में आता है, जैसे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125 और 125 से 150। हमको किसी भी जॉब का मेजर करने के लिए एक ही रेंज का माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए कि हमको 24.5 यूज कर मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग 0 से 25 mm वाला आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज करेंगे। अगर मान लीजिए किसी जॉब का 76 mm नापना है, चौड़ाई मान लीजिए आप लोग 76 या 77 कुछ भी है, तो उस केस में हम लोग को अलग रेंज का माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज करेंगे। उस केस में हम लोग 75 से 100 वाला रेंज का माइक्रोमीटर यूज करेंगे, तभी वो हम 76 या 77 जो भी है उसके बीच में जो रीडिंग है उसी माइक्रोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये लिखा हुआ है जो भी है 0 से 25 लिख दिए है, और यहाँ पर एक अलग चीज दिया हुआ है, ये एक्चुअली 50 से 75 आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है 50 mm, तो एक्चुअली में वो टेस्ट पीस है। क्योंकि ये जो मेजरिंग फेस में ये 50 mm जब लगाते हैं तब ये 0 और स्लीव का 0 और थिम्बल का 0 मैच करता है। तो टेस्ट पीस इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि आपको यूज करने से पहले हम उसमें एरर है कि नहीं उसको चेक करने के लिए कि इस माइक्रोमीटर में कोई एरर नहीं है। अगर एरर है तो उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। इसी तरह आपको 25 से 50 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर में आपको 25 mm का टेस्ट पीस सप्लाई किया जाता है। ऑलरेडी जो भी हम परचेज करते हैं, जो भी सप्लाई होता है माइक्रोमीटर बॉक्स में, उसमें आपको 25 mm का टेस्ट पीस प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन 0 से 25 वाला में नहीं रहता। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेन आपको इसका ग्रेजुएशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन सीख गए इसका मतलब आपको माइक्रोमीटर का रीडिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ग्रेजुएशन नहीं सीखे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन ही इसका मेन है। ग्रेजुएशन सीख लिए, आप समझ लिए, तो आप किसी भी आपको माइक्रोमीटर दे दिया जाएगा तो आप किसी भी आउटसाइड डायमेंशन को आप मेजर कर सकते हो।
graduation of outside micrometer. In metric micrometer, the pitch of the spindle thread is 0.5 mm. इसका मतलब कि जो थ्रेड का बीच का जो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट को बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग पिच कहते हैं। Thereby, in one rotation of thimble, the spindle advances by 0.5 mm. इसका मतलब है कि हम ये माइक्रोमीटर सपोज कीजिए है, एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो मेरा स्पिंडल कितना आगे जाता है 0.5 mm। अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्पिंडल 0.5 mm आगे बढ़ता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पीछे 0.5 mm पीछे आता है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और बैरल में क्या है, ऑन द बैरल और स्लीव ये 25 long dotted line is marked. The line is further graduated to millimeters and half meters, that is 1 mm and 0.5 mm. The graduations are numbered as 0, 5, 10, 15, 20 and 25 mm. जब आप माइक्रोमीटर भी आप देखिएगा तो आपको जो बैरल में जो ग्रेजुएशन कटा हुआ है या स्लीव में उसी को स्लीव बोलते हैं, तो जो भी ग्रेजुएशन 0, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से वहाँ पर आपको नंबरिंग किया हुआ रहेगा और ग्रेजुएशन खाचा कटा हुआ रहता है। ये हम ये 0 से 25 वाला ग्रेजुएशन है। स्लीव में आपको 25 mm तक खाचा कटा रहता है। उसमें भी क्या 1 mm का भी रहता है ऊपर में, और नीचे में बॉटम में क्या रहता है, बॉटम में आपको देखिए ऊपर में है 1 mm 5 है और नीचे में आपको 0.5 mm का खाचा कटा हुआ है। ऊपर में 1 mm और 0 से 1 के बीच में नीचे में जो खाचा कटा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे 0.5 mm का खाचा। और जो हम लोग थिम्बल यूज करते हैं उस थिम्बल का जो विभेद एज है उसमें कितना ग्रेजुएशन कटा रहता है, 50 ग्रेजुएशन कटा रहता है, 50 खाचा कटा हुआ रहता है। और उसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरह से कटा हुआ रहता है। जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। थिम्बल में जो विभेद है एज है उसमें 50 ग्रेजुएशन कटा हुआ रहता है, 50 ग्रेजुएशन 50 खाचा कटा हुआ रहता है और नंबरिंग किया हुआ रहता है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये 45 फिर 0 रहता है, 50 नहीं लिखा रहता है। अब वो लोग को ऐसे ही घुमाना है हम लोग को। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी या लिस्ट का। आपको तो शुरू में ही पता कर लेना होगा कि इस इंस्ट्रूमेंट का या इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या एक्यूरेसी है। आपको शुरू में पता रहेगा तभी ना आप निकाल पाइएगा कि नहीं इसका ये एक्चुअल रीडिंग है। The least count of metric outside micrometer. The distance moved
by the spindle during one rotation of the thimble is 0.5 mm। मतलब डिस्टेंस जब हम स्पिंडल को एक बार घुमाते हैं तो कितना स्पिंडल मूव करता है, 0.5 mm। ये चीज हम पहले भी क्लियर किए थे, इसी से हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ 50 डिवीजन ऑफ द थिम्बल इक्वल टू कितना हुआ, 0.5 mm। इसका मतलब यही ना है कि जब हम एक कंप्लीट रोटेशन थिम्बल को घुमाते हैं तो मेरा स्पिन जो माइक्रोमीटर का स्पिंडल है वो कितना मूव करता है, 0.5 mm लॉन्गिट्यूडनल, आगे पीछे। तो इसका यही मतलब हुआ कि 50 डिवीजन ऑफ थिम्बल स्केल इज इक्वल टू 0.5 mm। तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू कितना होगा, 0.5 by 50 mm, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 0.5 by 50 mm इज इक्वल टू 0.01 mm। ये 0.01 mm ये क्या है, भी लिस्ट काउंट है, या इसको हम एक्यूरेसी बोल सकते हैं। इसका और थोड़ा क्लियर आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो खांचा कटा हुआ है, जो ग्रेजुएशन थिम्बल स्केल में फीमेल केज में कटा हुआ है, जो मतलब एक खांचा का वैल्यू कितना है, 0.01 mm। एक खांचा का 50 खांचा का कितना वैल्यू हुआ, 0.5 mm। ये क्लियर होना जरूरी है। ग्रेजुएशन मान लीजिए आप लोग सीख गए कि नहीं, इस तरह का इसमें ग्रेजुएशन है, तो उसका आपको रीडिंग जानना जरूरी है कि रीडिंग कैसा है। बिना रीडिंग जाने कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। ये देखिए पैरल या स्लीव है, थिम्बल है, ये आपका पैरल ग्रेजुएशन हो गया, ये थिम्बल ग्रेजुएशन हो गया। इसमें देखिए ऊपर वाला हम आपको पहले भी बताए थे कि ऊपर वाला क्या है, मेन डिवीजन है, और नीचे वाला सब डिवीजन है। ऊपर वाला ये 1 2 3 4 5 हुआ, और ये हो गया 0.5, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2.5। मतलब ये 0.5 का मतलब 1 mm को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है हाफ mm में। तो इसका रीडिंग देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेन डिवीजन रीडिंग देखेंगे बैरल में। तो मेन डिवीजन कितना ले, 10 11 12। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं मेन डिवीजन रीडिंग ऑन बैरल 12 mm। 12.00 मींस 12 mm। उसके बाद देख रहे हैं कि ये सब डिवीजन में भी ये दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है। तो ये 12 तो ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो इसके बाद सब डिवीजन रीडिंग क्या है, 0.05 mm। अब थिम्बल रीडिंग है। थिम्बल हम देखेंगे कहां पर मैच कर रहा है, इस लाइन से बैरल का जो मेन लाइन है वो थिम्बल से किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 19 19th डिवीजन ऑफ थिम्बल स्केल के साथ मैच कर रहा है। ये जो डाटम लाइन है, ये डाटम लाइन है, इसके साथ मैच कर रहा है। तो ये 19 एक डिवीजन का कितना वैल्यू है, 0.0
1 mm। तो हम गुना कर दिए 19 इंटू 0.01 mm, मतलब इसका वैल्यू 0.19 mm। तो एक्चुअल माइक्रोमीटर रीडिंग कितना हो जाएगा, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 12.69 mm। यही आपका एक्चुअल रीडिंग है। किसी भी जॉब को आप नापिएगा इस केस के लिए ये रीडिंग है। नेक्स्ट हम अगला फिगर में चलते हैं, इसमें क्या रीडिंग आता है। इसमें हम देख रहे हैं कि 5 है, 5 और 6 भी क्लियर हमारा नहीं, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो मेन डिवीजन रीडिंग कितना है, 5 mm ले लेंगे। 5 mm लेने के बाद अब देखेंगे कि हमारा सब डिवीजन रीडिंग शो कर रहा है कि नहीं, तो शो यहाँ भी कर रहा सब। तो 1 सब डिवीजन का कितना वैल्यू है, 0.5 mm। यहाँ सब डिवीजन रीडिंग ऑन बैरल 0.50 mm। अब देखेंगे मेन है थिम्बल। थिम्बल ही हमको 5 मेजरमेंट देता है, मतलब मिनिमम जो है। तो थिम्बल का हम रीडिंग क्या देखें, यहाँ पर देखेंगे 35, यहाँ 40 हो गया, 41 हो गया, 42 के साथ डॉटेड लाइन किसके साथ मैच कर रहा है, 42वां डिवीजन किसका, थिम्बल स्केल के साथ। ये थिम्बल स्केल है, ये किसके साथ मैच कर रहा है, 42वां डिवीजन के साथ। तो थिम्बल एक डिवीजन, थिम्बल का एक डिवीजन का कितना वैल्यू है, 0.01 mm। तो आपका 42वां भाग का कितना वैल्यू हो जाएगा, 0.42 mm होगा। तो माइक्रो रीडिंग क्या होगा, ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो रहा 5.9। देखिए यहाँ पर आपको 6 क्लियर पूरा नहीं दिख रहा। चलिए हो गया, हो गया।